नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। 18 अक्टूबर से दिन शुक्रवार को कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है। साल में 12 महीनों में कार्तिक महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण पूर्णिमा तक नियमित रूप से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक दृष्टि से इस महीने का महत्व इसलिए भी और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए इस माह का नाम कार्तिक रखा गया है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुरुआत 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक मास को लेकर साल में सबसे शुभ महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस माह में भगवान विष्णु धरती पर जल में वास करते, इसलिए इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। रोजाना तुलसी के नीचे दीपक जलाना और उसकी परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना गया है। कार्तिक महीने में श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस माह में श्रद्धा अनुसार गरीबों को गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान करना फलदायी माना जाता है। कार्तिक मास में ध्यान करना, अपने चक्रों को सक्रिय करना, साधना करना और मंदिर जाना जैसी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां जरूर करनी चाहिए। कार्तिक मास में बैगन, मट्ठा, करेला, फलियां और दालें नहीं खानी चाहिए। कार्तिक मास में जिमीकंद यानी मूली, गाजर, शकरकंद और अन्य तरह के कंद मूल फल खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। कार्तिक स्नान के लाभ। कार्तिक माह के महात्म्य में बताया गया है कि एक गणिका थी, जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वह ऋषि के पास गया और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महात्म्य बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्योदय की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैठकर वह बैकुंठ चली गई। कार्तिक माह के महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मणी की भी है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और विष्णु भगवान का ध्यान करती थी। कार्तिक माह के ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में इनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इनकी आत्मा के पास पुण्य इतना था कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। कार्तिक माह में दान का महत्व। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह तुलसी को दीप दिखाती। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस महीने में अन्न दान, दीप दान और कुबेर महाराज की कृपा प्राप्त करता है उसे बैकुंठ में स्थान मिलता है। कार्तिक स्नान से सीधा बैकुंठ को प्राप्त। कथा के अनुसार शंखासुर नामक असुर ब्रह्मा जी के वेदों को चुराकर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में गिर गया। देवताओं ने प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि अब कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में रहूंगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजा करने वाले पर कुबेर की कृपा बरसेगी। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेंगे उसे यमलोक और स्वर्लोक नहीं, सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा।